कस्टमाइजिंग इनपुट आउटपुट की बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने पहले देखा था फाइल के बारे में, तो एक फंडामेंटल लेवल पे फाइल है क्या? फाइल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ही है। जैसे किसी प्रोग्राम में हम किस तरीके से देख सकते हैं फाइल को, किसी फाइल फॉर्मेट की तरह। अगर 6 बिट है, 6 बाइट है, तो हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम इसे बाइट की तरह देख सकते हैं। 1 2 3.45 एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और फाइल के ओपनिंग के जो मोड है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आईप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो ये ओपन करेगा फाइल को रीडिंग मोड में बाय डिफॉल्ट। अगर आप कुछ नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ये रीडिंग में करेगा। और ओएस स्ट्रीम है वो ओपन करेगा फाइल को राइटिंग में, राइट मोड में बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपेंड करना या फिर किसी एंड में लेके जाना, बाइनरी में आप ओपन करना चाहते हैं, या रीडिंग या राइटिंग के लिए करना चाहते हैं, या ट्रंकेट करना चाहते हैं जीरो लेंथ के लिए, तो आप iOS बेस के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ ये भी दे सकते हैं। फाइल जो मोड है ये ऑप्शनली आप दे सकते हैं। कैसे? जैसे आपका ये डिफॉल्ट, इसमें अगर आप इस तरीके से देते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये डिफॉल्ट आउट हो जाएगा, मतलब फॉर राइटिंग। इसी तरीके से iOS स्ट्रीम में अगर आप देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा iOS इन, दैट इज फॉर रीडिंग। लेकिन ये कहना मैं ये चाहता हूं कि आप OF स्ट्रीम OS के साथ, मतलब जो स्ट्रीम है उसके साथ आप जो भी वेरिएबल बनाएंगे उसके साथ नाम देंगे। जैसे ये दोनों में नाम दिया हुआ है, साथ में आप ये बताएंगे कि क्या करना है। ये अपेंड करेगा, वो राइट की जगह अपेंड करेगा। और यहां पर क्या हो रहा है, ये इन और आउट दोनों करेगा, रीडिंग राइटिंग दोनों करेगा। तो टेक्स्ट और बाइनरी की बात अगर आप करें तो टेक्स्ट जैसे ये 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर बाइनरी में अगर ये लिखना है तो ये 1 2 3 नहीं लिखा हुआ। 1 2 3 है तो 123 123 प्रॉपर 123 की तरह लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 अगर कैरेक्टर की तरह है तो एक एक करके आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि टेक्स्ट ज्यादा यूज करें, क्योंकि आराम से रीड कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, पोर्टेबल होता है और कई जगह इसका उपयोग होता है। बाइनरी का तब हम करेंगे जब अगर इमेज फाइल है या साउंड फाइल है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। हम एक फाइल से पढ़ेंगे, एक फाइल में लिखेंगे बाइनरी को, और कैसे? फाइल से पढ़ के हम इसको एक वेक्टर में रख देंगे और इसी वेक्टर से उठा के दूसरे फाइल में जो हमने दूसरी बनाई है उसमें हम बाइनरी लिख देंगे। तो एंटर कराएंगे, नाम लेंगे, इस नाम में एंटर करा देंगे, चेक बाइनरी में ओपन करेंगे इसको और देखेंगे अगर ओपन हो गई तो ठीक है, नहीं तो एरर दे देंगे। इसी तरीके से जो आउटपुट फाइल है उसका नाम लेंगे और उसको OFS में खोलेंगे। बाइनरी मोड लेना है आपको, आप देख लेंगे कि खुल रही है कि नहीं खुल रही है, या एरर देंगे कोई। उसके बाद आप वेक्टर लेंगे एक v नामक, और IFS से रीड करते करते आप एज बाइट्स करेंगे, साइज ऑफ इंटीजर देंगे और पुश बैक कर देंगे v में। फिर v डॉट साइज तक जाके, मतलब v से उठा के आप एज बाइट्स इसमें कॉपी कर देंगे, मतलब राइट कर देंगे OFS में। आउटपुट फाइल जो है पोजीशनिंग भी देखिएगा, इसमें तो काफी एरर आती है क्योंकि पोजीशनिंग आप 0 से शुरू होती है। अगर फर्स्ट पोजीशन में जाना चाह रहे हैं तो आप 0 पोजीशन में जाएंगे, यानी कि सिस्टम के हिसाब से 0 है, आपके हिसाब से ये 1 है। आपके हिसाब से तो ये 1 है, सिस्टम के हिसाब से 0। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप 1 बोले तो आप ये है, अगर आप सेकंड पोजीशन बोलेंगे तो आप यहीं आएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इसमें एरर्स आती है, एरर प्रोन है। इसी तरीके से आपका स्ट्रिंग स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रिंग स्ट्रीम वगैरह, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं उससे। स्ट्रिंग स्ट्रीम ये रीड और राइट करता है फ्रॉम और टू एक स्ट्रिंग रादर देन फाइल और अ कीबोर्ड स्क्रीन। हम क्या करते थे, एक फाइल से रीड करते थे, या फिर हम कीबोर्ड से रीड करते थे, या फाइल पे आउटपुट करते थे, या स्क्रीन पे आउटपुट करते थे। अगर आपको स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में करना है, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में, तो आप ये एग्जांपल पे बताता हूं आपको। जैसे स्ट्रिंग टू डबल करना है, स्ट्रिंग लिया, अब आई स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग स्ट्रीम है ना, इनपुट के लिए खोला आपने, और उसके बाद ये डी जो डबल वेरिएबल बनाया और आई से उठा के डी में डाल दिया। और डबल फॉर्मेट यहाँ पर, मतलब फॉर्मेट अगर फॉर्मेट एरर है तो आप दे देंगे, जैसे मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो ये इस फंक्शन ने किया गया, जैसे 12.5 देंगे तो 12.4 में डबल में चेंज हो जाएगा।
ये क्यों डबल है ये भी चेंज हो जाएगा। 12.3 इस तरीके से अगर आप कैरेक्टर में लिखा होगा तो वो इस जगह आ जाएगा और एक एरर दे देगा। तो स्ट्रिंग स्ट्रीम आप फॉर्मेटिंग समझिए, फिक्स साइज स्पेस में, उसमें आप यूज कर सकते हैं, या टाइप ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। टाइप वर्सेस लाइन, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से मैं रीड करूं एक वर्ड को या पूरी लाइन को। अगर मुझे पूरी लाइन करना है तो क्या करना है, एक वर्ड करना है तो क्या करना है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आपको केवल एक वर्ड करना है, जैसे आप स्ट्रिंग लीजिए, सीन लीजिए, सीन कर दीजिए और सी आउट करके देखिए। अगर किसी ने पूरा नाम डाला है, मतलब जैसे पहला फर्स्ट नाम डाला, फिर इनिशियल डाले फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम, जैसे डेनिस रिची डाला, तो डेनिस रिची में केवल डेनिस आएंगे, रिची साहब नहीं आएंगे। जहां भी आपको स्पेस आएगी या जो आपके व्हाइट स्पेसेस आएंगे ये नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप रीड करेंगे लाइन को, अगर आप ये डेनिस रिची को पूरा चाहते हैं तो आप गेट लाइन करेंगे, सीन यहां देंगे और नेम यहां देंगे, गेट लाइन में ये होगा। और आइज स्ट्रिंग स्ट्रीम ये आप यूज कर सकते हैं। एसएस जो आपका स्ट्रिंग स्ट्रीम है, एसएस से आप फर्स्ट नेम में इसको डाल देंगे, किसको, डेनिस को, और डेनिस रिची, सर डेनिस रिची है, सी के जनक है, बहुत बड़े आदमी। तो इसी तरीके से आप सेकंड नेम में ये डाल देंगे रिची, ये तरीका है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को भी रीड कर सकते हैं। कैसे, CH में लीजिए और एक एक करके बढ़ाइए, अल्फाबेट चेक करिए, अगर उसके हिसाब से काम करिए। मतलब ये स्किप कर देगा व्हाइट स्पेस को। अगर व्हाइट स्पेसेस जैसे टैब है, स्पेस है, एंटर है, इन सब ये इसको व्हाइट स्पेसेस कहते हैं। जो व्हाइट होते हैं, स्पेसेस व्हाइट होते हैं और हमको दिखाई नहीं देते। इसी तरीके से हम इस स्पेस में इसको डाल सकते हैं। अगर हमें रीड करना वाकई, वी डोंट वांट टू स्किप, हम व्हाइट स्पेसेस को स्किप नहीं करना चाहते, तो इस स्पेस को भी चेक कराइए, इस अल्फा को भी चेक कराइए। इसी तरीके से अगर आप कैरेक्टर क्लासिफिकेशन फंक्शन, ये सब जो मैंने अभी आपको बताया, इज अल्फा इज स्पेस को यूज करना चाहते हैं तो आपको सी टाइप ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपका लाइन ओरिएंटेड इनपुट भी हो सकते हैं, यूज करिए इसको। कहने का तात्पर्य ये है कि गेट लाइन जो है ना वो मेसियर हो जाएगा जब आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जो ऑपरेटर है इसी को ज्यादा अच्छे से यूज करिए, यही C++ यानी स्टाउसट्रूप का भी कहना है। C++ 14 में बाइनरी लिटरल इस तरीके से लिखे जाते हैं, डिजिट सेपरेटर इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये जो आप डिजिट सेपरेटर देख रहे हैं यहाँ पर बाइनरी है, लेकिन आप डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यूजर डिफाइंड, देखिए टाइम है ना, और ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके से यूजर डिफाइंड लिटरल्स भी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। ये कस्टमाइजिंग इनपुट आउटपुट हमने खत्म किया।